हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कागुराची मांगा के चैप्टर 31 को। इस चैप्टर का नाम है ग्रीटिंग एंड इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक कलर पेज दिखाया गया है, मतलब इस चैप्टर में ऐड किया गया है। ये पेज आप लोग देख सकते हो, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को कवर किया गया है हमारे मेन कैरेक्टर चीरो के साथ। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं उस बंदे को जिसके हाथ में वो टैटू था एंड पहले चैप्टर में जिसके साथ चीरो की फाइट हो रही थी। यहाँ पे ये बंदा बोलता है, तो तुम बड़े हो चुके हो चीरो रोकुहिरा। इस टैटू को देख के चीरो अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचता है कि उन सॉर्सरर्स ने चीरो के डैड को मार दिया था जिनके हाथ में ऐसा ही सेम टैटू था एंड उन लोगों ने सारे मिस्टिक काटानास को भी चुरा लिया था। प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं चीरो को जो इस बंदे को जकड़ लेता है एंड उसके गर्दन में शॉर्ट रख देता है। यहाँ पे चीरो के दिमाग में शिवा की वो बात घूमता है जहाँ पे शिवा ने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे एलिट सॉर्सरर्स का एक छोटा सा ग्रुप है एंड ये ग्रुप 4 सालों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे चीरो के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे। ये बंदा तो वहाँ पे नहीं था जहाँ पे इन लोगों ने मेरे डैड को मारा था, बट ये बंदा उनमें से एक है, तो कितने ज्यादा मेंबर है इनके ग्रुप में। तब चीरो इस आदमी से क्वेश्चन पूछने लगता है, तुम हिसाको ग्रुप से हो एंड तुम्हारा मकसद क्या है, तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो। तब ये आदमी बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम अपने कंपोजर को मेंटेन करके रख रहे हो मुझे इंटरोगेट करने के लिए। यहाँ पे ये बंदा रिवील करता है कि ये हिसाको का लीडर है एंड ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है चीरो के बाप के मर्डर के लिए। इसी बंदे की वजह से चीरो के डैड को मारा गया था। मतलब एक तरह से ये बंदा एक तरफ से ये बंदा मर्डरर है। तब ये सॉर्सरर चीरो को बोलता है, मेरा मन जब भी करेगा मैं तभी मुंह खोलूंगा, मैं तभी बात करूंगा, तो स्टॉप विद दिस पॉइंटलेस नॉनसेंस। एंड ये सॉर्सरर चीरो के उस छोटे कटाना को 2 उंगली से रोकता है और चीरो को थोबड़े में एक पंच मार देता है नीचे से। फिर ये सॉर्सरर चीरो के ऊपर लात मारने की कोशिश करता है। इसकी मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, चीरो भी शॉक हो जाता है। बट इस मोमेंट पे चीरो के हाथ में था क्लाउड गाजर जो टूटा हुआ था, पर फिर भी ये काम कर रहा था, इसीलिए चीरो उसके लात से बहुत ही ज्यादा इजीली बच जाता है। बट ये सॉर्सरर और भी ज्यादा चालाक था। ये सॉर्सरर अपने पैर से वॉल को पुश करता है, तब चीरो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है जिसे ये सॉर्सरर अपने हाथ से रोक लेता है एंड चीरो के ऊपर एक कस के लात मार देता है। एकदम जहाँ पे उसने वॉल बनाया था पेड़ से वहाँ पे फेंक देता है चीरो को। यहाँ पे चीरो ये बात हजम नहीं कर पा रहा था कि ये बंदा हिसाको का लीडर है। तब हिसाको का लीडर यहाँ पे क्लाउड गाजर के बारे में बात करता है कि इस स्वॉर्ड का आउटपुट बहुत ही ज्यादा अभी कम हो चुका है एंड ये स्वॉर्ड अपनी पावर खो रहा है। इसका रीजन की ये है कि ये स्वॉर्ड टूट चुका है और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि तुमने अभी इस स्वॉर्ड को यूज करना स्टार्ट किया है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। इसी बीच हम लोग देखते हैं चीरो को उन पेड़ के जड़ों ने जकड़ लेता है एंड यहाँ पे चीरो सोचता है कि ये बंदा इस चीज को कंसिडर करके अभी तक अपनी सॉर्सरी यूज नहीं किया है। तभी हम लोग देखते हैं ये सॉर्सरर ये बोलता है चीरो को, तुम अभी अपने करंट लेवल में जितना ज्यादा पावरफुल हो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ होगा इस जगह से बाहर निकलना, तो इसलिए तुम यहीं पे रहो। हमारे आइटम्स अभी ऑक्शन में बिकने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं चाहती है, तुम यहीं पे रहो, अभी ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। देन हम लोग देखते हैं क्योरा सानाजामी को। यहाँ पे क्योरा सानाजामी अनाउंस करता है कि ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले हम लोग हमारे स्पेशल आइटम्स को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे क्योरा सानाजामी बताता है बहुत ज्यादा बड़ा वॉर हुआ था जब जापान के अंदर क्राइसिस चल रहा था, तब बाहर के एनिमीज ने अटैक कर दिया था, तब साइटी वॉर स्टार्ट हुई थी। जापान के अंदर सभी सॉर्सरर्स को एक साथ गैदर करके भी हम लोग डिसएडवांटेज में चल रहे थे, तभी एक आदमी ने सब कुछ चेंज कर दिया, द हीरो कुसुनेगी रोकुहिरा। एंड यही पे सीन चेंज हो जाता है। हम लोग चीरो को देखते हैं जिसको पकड़ के रखा गया था। यहाँ पे चीरो पूछता है इस आदमी से, तुम लोग किस लिए सुनिची को इस ऑक्शन में डाल रहे हो, तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग किस चीज के पीछे हो। एंड इसी बीच चीरो के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे कि ये बंदा किस चीज के पीछे है, अभी बाकी मिस्टिक कटानास कहाँ पे है, ये लोग एन्चेंटेड ब्लेड को लेके क्या प्लानिंग कर रहे हैं एंड इनके ग्रुप में कितने ज्यादा सॉर्सरर्स है, क्या ये बंदा मेरे बारे में सब कुछ जानता है, ये बंदा यहाँ पे किस लिए है एंड सोजी के पास क्लाउड गाजर किस लिए था एंड सुनिची को क्यों, इनका गोल क्या है, ये लोग एन्चेंटेड ब्लेड के साथ क्या करेंगे। एंड इसी बीच चीरो डेस्परेट होकर पूछता है, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं क्योरा सानाजामी को जो अपनी बातों को कंटिन्यू करता है कि रोकुहिरा कुसुनेगी के बनाए गए 5 मिस्टिक कटानास ने इस वॉर के टेबल को पूरा पलट दिया एंड उसके बनाए 6 मिस्टिक कटाना ने हमारे कंट्री को जीत दिलाई। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने इन मिस्टिक कटानास के ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को विटनेस किया है इन द बैटल फील्ड। और तभी हम लोग फिर से देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। ये सॉर्सरर चीरो का आंसर करता है कि उन्होंने किस लिए ऐसा किया, हम लोग एक वॉर डिक्लेयर करना चाहते थे। तभी हम लोग देखते हैं ऑक्शन हॉल में जहाँ पे एन्चेंटेड ब्लेड सुनिची को सबके सामने ला दिया गया है एंड 18 साल के बाद ये मास्टरपीस अभी अनलीश होने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं चीरो के पास जहाँ पे सॉर्सरर बोलता है, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सुनिची को विल्ड करना चाहता था, मैं सुनिची को विल्ड कर पाऊँ ऐसा इसलिए मैंने किया। सुनिची मिस्टिक कटाना को ऑक्शन में डालना ये हमारा प्लान का ही पार्ट है। दैट्स व्हाई हम लोग सानाजामी फैमिली
को हेल्प कर रहे हैं। हम लोगों को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि राकुजाइची ऑक्शन बिना हिंज के चले, मतलब बिना रोक टोक के राकुजाइची ऑक्शन चले। और यहीं पे हम लोगों को थोड़ी सी झलक दिखाया जाता है बाकी लोगों की, जहाँ पे हम लोग हाकुरी एंड उसके बड़े भाई को भी देखते हैं और दूसरी तरफ शिवा को देखते हैं जो टो के बाकी मेंबर्स के साथ फाइट करने वाला था। एंड फिर से हम लोग आके चीरो को देखते हैं। यहाँ पे चीरो के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा था, ये बंदा सुनिची का ऑक्शनिंग करवा रहा है, बट ये कैसे सुनिची को विल्ड करेगा। एंड अगर ये बंदा सुनिची को विल्ड कर भी लिया, उसका कंट्रोल गेन कर भी लिया, बट ये बंदा क्या करना चाहता है। एंड चीरो सोचता है देयर्स नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट इट, द डिटेल्स डोंट मैटर, एवरीथिंग दे हैव डन सो फार इज गुड एंड आई कांट लेट देम। तब चीरो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट चीरो निकल नहीं पाता है। यहाँ पे ये सॉर्सरर चीरो को बोलता है तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। एन्चेंटेड ब्लेड्स किसी को चूज नहीं कर सकती, किसी ह्यूमन को चूज नहीं कर सकती, कोई भी इन मिस्टिक कटानास का कंट्रोल गेन कर सकता है। एंड हमारे पास और भी रीजन है तुम्हें यहाँ पे रोकने का। तब चीरो बोलता है तो मुझे अभी मार क्यों नहीं देते तुम लोग। यहाँ पे ये सॉर्सरर उसका रिप्लाई देता है You are still too green to harvest। एंड इसी बीच हम लोग देखते हैं ये सॉर्सरर अपने हाथ को चीरो को सर के सामने रखता है, एकदम बंदूक वाली शेप बना के। ये सॉर्सरर चीरो को बोलता है You are relying on क्लाउड गजर, बट इसका कोई फायदा नहीं है। क्लाउड गजर अभी इतना ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं है, तो तुम जितना भी फाइट करने की कोशिश कर लो, तुम्हारी सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा खराब है, तो तुम्हारे लिए अभी कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो क्यों ना हम कुछ टाइम लगा के यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए व्हाट ग्रोन फ्रॉम द सीट ऑफ हेट्रेड आई शोड ऑल दोस ईयर एगो। ये सॉर्सरर बोलता है अभी अभी राकुजाइची ऑक्शन स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, जितना हमें चाहिए। मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है आफ्टर ऑल। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्या हुआ था जब तुम्हारे डैड मारे गए थे। एंड ये बात को सुन के चीरो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होता है। चीरो इस बंदे को बोलता है यू आर गोना पे। चीरो यहाँ पे सोचता है दे नीड टू बी स्टॉप, Those blades are special to me। यहाँ पे हाकुरी, ये सॉर्सरर, क्योरा सानाजामी एंड सोजू, इनके बारे में चीरो सोचता है। फिर हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे चीरो उन मिस्टिक कटानास के बॉक्स को साफ कर रहा था। यहाँ पे चीरो का डैड भी था जो साफ कर रहा था, एक साथ वो लोग मिस्टिक कटानास के बॉक्स को साफ कर रही थी। तब चीरो सोचता है, मतलब हमारे प्रेजेंट वाला चीरो सोचता है आई वॉज एट योर साइड द एंटायर टाइम, आई वोंट लेट यू डाई लाइक दिस, डाई एज माइन एज माई साइड। एंड इस मोमेंट पे चीरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। चीरो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। वो क्लाउड गजर का यूज करता है, थ्रेड नाम का एक न्यू मूव यूज करता है जो सोजू ने भी यूज नहीं किया था। इस पैनल को देख के मैं ये बोल सकता हूँ चीरो बहुत ही ज्यादा कूल है। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस देखने के लिए। एंड ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।